Dear student, welcome again in new video. लास्ट वीडियो में अपन टॉपिक ले रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जिसमें स्टॉक को ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का एडजस्टमेंट भी गिवन है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज। 3-year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही निकालना है। प्रॉफिट को वेट अलॉट करना है 1 2 3 4 5 लास्ट 5 years के प्रॉफिट गिवन है। द ग्रेटेस्ट वेट इज गिवन लास्ट ईयर, यानी कि सबसे ज़्यादा वेट देना है वो लास्ट ईयर को देना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वर एज फॉलो। 2019 31 मार्च 80,000, 20 का 1,05,000 आफ्टर कंसिडरिंग अबनॉर्मल लॉस। उसके बाद में 21 का दे रखा है लॉस ऑलरेडी 20,000 आफ्टर कंसिडरिंग अबनॉर्मल गेन, और 22 का प्रॉफिट है 1,80,000, 23 का है 2 लाख। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज ओवर वैल्यूड। इट मीन्स 31 मार्च 2019 सबसे पहले साल में क्लोजिंग स्टॉक बाय मिस्टेक बढ़ा करके दिखा दिया गया 40,000। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ बेटा? जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो आपका जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसलिए अपन ये 2019 में से 40,000 को माइनस कर देंगे। उसके बाद रिपेयर टू मशीनरी 60,000, मशीन की रिपेयरिंग करवाई थी 60,000 की, वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2021। यानी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस था रिपेयरिंग वाला, और इसको एज ए मशीनरी मान करके असेट्स में डेबिट कर दिया। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन अपन ने लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया था। इसमें अपोजिट आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है, और ये किया था 1 जुलाई 2021 को। इसका एंडिंग होगा 2022 मार्च में, तो वहाँ पर इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज ऑन मशीनरी एट द 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि WDV मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चलो तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो वही टेबल बना लेते हैं। 5 years के प्रॉफिट हैं। फर्स्ट कॉलम हो गया आपका ईयर प्रॉफिट, उसके बाद में अब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद में ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इसको वेट अलॉट कर देंगे और फिर प्रोडक्ट आ जाएगा। ये टेबल बना लेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका ईयर, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर अबनॉर्मल एडजस्टमेंट, फिर यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पर वेट आ जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो ईयर देखो कहाँ से स्टार्ट है, 19 20 21 22 23। तो 31 मार्च 2019 20 21 22 और 23, 5 साल के प्रॉफिट ले लेंगे अपन। 80,000 1,05,000, इसका तो 80,000 है, इसका 1,05,000 है। उसके बाद 20,000 ये लॉस है 21 में, 20,000 इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। फिर 180 और 2 लाख, इसका 1,80,000 और इसका 2 लाख। अब इसके आगे जो गिवन एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। कौन कौन सी ईयर में है? एक तो 20 में है अब नॉर्मल लॉस, क्या होगा प्लस ना, अब नॉर्मल लॉस प्लस कर दो 41,000 20 में,
प्लस 41,500 है क्या, 41,500। ओके, और एक एडजस्टमेंट है आपका 21 में, अब नॉर्मल गेन है 40,000, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसका अमाउंट है 40,000 माइनस 40,000। अब नॉर्मल लॉस को प्लस करना है और अब नॉर्मल गेन को माइनस करना है। अब नीचे जो गिवन एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया बेटा 2019 में, तो इससे आपका जीपी बढ़ गया, जीपी बढ़ने से एनपी बढ़ेगा, तो यहाँ पर लेस कर दो 2019 में 40,000। अब ये भी ध्यान रखना बेटा, जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2019 में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, जिसका इफेक्ट 31 मार्च 2020 पर पड़ेगा। तो जिस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करने से प्रॉफिट कम किया, तो अगले साल आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, तो इसमें वापस प्लस कर देंगे 40,000। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट 2 ईयर्स पे पड़ेगा। जिस ईयर में ओवर वैल्यूड हुआ है उस ईयर में माइनस करना है, नेक्स्ट ईयर में प्लस करना है, और जिस ईयर में अंडर वैल्यूड हुआ है उस ईयर में प्लस करना है और नेक्स्ट ईयर में माइनस करना है। वाइस वर्सा हो जाएगा अंडर वैल्यूड में। यहाँ पर मैंने माइनस किया है, अगले साल में प्लस किया है। अंडर वैल्यूड होता तो मैं पहले प्लस करता और अगले साल में माइनस करता। क्लियर। उसके बाद ये रिपेयरिंग का एक्सपेंसेस था, मशीनरी की रिपेयरिंग करवाई थी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, इसको अपन ने डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। इनकी रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे जो P&L में जानी चाहिए थी, वहाँ तो गया नहीं, तो एक्सपेंसेस कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट आप माइनस कर दीजिए। कौन सी ईयर में आएगा ये, 1 जुलाई 2021 का 22 वाले में आएगा, तो 22 में से आप ये प्रॉफिट जो मशीनरी की कॉस्ट है 60,000 वो माइनस कर दीजिए 60,000। ठीक है। अब डेप्रीसिएशन चार्ज जबरदस्ती हो गया, क्योंकि ये एक्सपेंस था, रेवेन्यू P&L में जाना चाहिए था, आपने जबरदस्ती मशीनरी मान लिया, तो डेप्रीसिएशन जबरदस्ती चार्ज हो गया मशीनरी पर, तो डेप्रीसिएशन वापस अपन इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि आपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट करते ही 20% डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर लिया। डेप्रीसिएशन चार्ज होने से आपका एक्सपेंस बढ़ गया, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो वापस बढ़ाओ। अब डेप्रीसिएशन लगेगा 2020 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। तो यहाँ पर अपन 60,000 जो आपकी मशीनरी है इसका डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे, कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का। रेट क्या है 20% और 9 मंथ्स का 9/12, तो ये हो जाएगा 60,000 का 20% हो गया पूरे साल का 12,000, और 9 महीने का निकाल डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 कर देंगे, तो ये 9,000 रुपये डेप्रीसिएशन आ जाएगा आपका। 60,000 का 20%, 12,000 पूरे साल का हो गया, 9 महीने का 9,000 हो गया। 1 जुलाई से 31 मार्च में एंडिंग हो जाएगी, जुलाई से और मार्च काउंट कर लो, 9 महीने हो गए, तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन यहाँ 2020 में तो कर देंगे प्लस, क्योंकि बाई मिस्टेक वो चार्ज हो गया मशीनरी मानने से। और फिर 2023 में भी डेप्रीसिएशन का इफेक्ट हर साल पड़ेगा, वो तो अगले साल भी लग गया। और यहाँ पर बैलेंस दे रखा है डिमिनिशिंग WDV, तो आपके 60,000 का जो मशीनरी का कॉस्ट था उस पर लास्ट ईयर 2020 में 9,000 डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। अब इसकी रिटन डाउन वैल्यू बच गई 51,000, और अगले साल इस पर लगेगा 20%, और अगले साल तो फुल ईयर का लगेगा, तो 51,000 का 20% डेप्रीसिएशन लगाएंगे, तो ये हो गया 10,200, इसमें प्लस कर दीजिए 10,200। ठीक है। तो आपके ये जो रेस्पेक्टेड प्रॉफिट के सामने एडजस्टमेंट थे वो भी हो गए दोनों, और ये दोनों भी हो गए। अब इसका सम करके नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब फर्स्ट ईयर का तो आ जाएगा आपका 80 माइनस 40,000 हो गया। सेकेंड ईयर का 1,05,000 था, इसमें से प्लस कर दिया अपन ने 41,500, और माइनस ये वापस प्लस कर दिए 40,000, तो इसका प्रॉफिट हो गया आपका 1,86,500,
1,86,500, ठीक है। और 21 में ऑलरेडी 20,000 का लॉस था और 40,000 रुपये और माइनस हो गए, तो ये 60,000 का लॉस हो जाएगा आपका 21 में। इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं। और 22 में 1,80,000 प्रॉफिट था, इसमें माइनस कर दिए अपन ने 60,000 और फिर प्लस कर दिए 9,000, तो ये हो गया 1,29,000, 1,29,000। और फिर 2 लाख प्लस 10,200, तो 2,10,200, ये प्रॉफिट हो गया 23 का। अब इसको वेट अलॉट कर दीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। इसका तो 40,000 एज इट इज रह जाएगा, 1 से इंटू करते ही 1,86,500 इंटू 2, ये हो गया 3,73,000। इसका 60,000 इंटू 3, 1,80,000, ये माइनस का है तो इसका प्रोडक्ट भी माइनस का ही रहेगा। 1,29,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 5,16,000। और 2,10,200 इंटू 5, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 10,51,000। अब इनका सम कर लीजिए, तो ये हो गया 40,000 फर्स्ट ईयर का, यानी कि 19 का, प्लस 3,73,000 20 का हो गया, माइनस कर दीजिए इसमें से 1,80,000 21 का, और फिर प्लस कर लीजिए 5,16,000 और फिर प्लस कर लीजिए 10,51,000, तो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए गुडविल का, और सम ऑफ वेट कितना हो जाएगा बेटा 15, ये 15 सम ऑफ वेट हो गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 18 लाख सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ वेट 15। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट। तो 18 लाख को डिवाइड कर दीजिए आप 15 से, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,20,000। अब गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल इक्वल टू कितने टाइम परचेज है ये 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इसको इंटू कर लीजिए 1,20,000 इंटू 3, इसका अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 इंटू 3 इक्वल टू 12×36 3,60,000 रुपये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये ₹360 आपकी गुडविल हो गई। ठीक है, ओके। चलो अब बेटा यस अपन अब चालू करते हैं। ये था अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट बाय परचेजिंग मेथड। अब अपन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट बेस पे देखो कैसे गुडविल निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में आपको बता दिए थे पहले, यदि सुपर प्रॉफिट का परचेजिंग मेथड है तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज मेथड है तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अपन, फॉर्मूले में आपको पहले बता चुका हूँ। वापस लिख दूँ फॉर्मूले, चलो वापस रिपीट कर देता हूँ। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये तो हो गया सुपर प्रॉफिट का परचेजिंग मेथड,
ठीक है, सुपर प्रॉफिट का परचेजिंग मेथड। और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज मेथड का फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ओके, इन दोनों फॉर्मूले से अपन गुडविल निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन दे दिया, ए फर्म अर्न प्रॉफिट ₹80,000, ₹1 lakh and 1,20,000 and 1,80,000 ड्यूरिंग द 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14। मैंने कल आपको बताया था बेटा डबल ईयर होती है ना तो अप्रैल से मार्च मानी जाती है, और सिंगल ईयर होती है तो जनवरी से दिसंबर मानी जाती है। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टेड ₹5 lakh, ये 5 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट इसमें। फेयर रेट ऑफ रिटर्न ये NRR आ गई आपकी 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 4 years। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है क्या? चलो वो भी मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अपन निकाल ही चुके, इससे पहले वाले क्वेश्चन जितनी भी किए एवरेज प्रॉफिट बेस पे थे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 5 लाख, NRR गिवन है, इसका 5 लाख का 15% निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट प्लस कर लो, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट हैं, इनका टोटल कर लीजिए। 180 प्लस 120 3 लाख हो गया, 3 लाख प्लस 4 लाख 4,80,000, 4,80,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। अब निकाल लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख और NRR गिवन है 15%, तो 5 लाख इंटू 15 अपॉन 100 इक्वल टू 75,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालिया 75,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 120 माइनस 75, आपका हो गया ये 45,000। अब गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल के लिए बोल रहा है ये गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का 3 year परचेज है, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 year परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 45,000 इंटू 3, यानी कि 45 इंटू 3 कर दीजिए, आपका 45 इंटू 3 से हो जाएगा 1,35,000। ये गुडविल की वैल्यू आ गई ₹1,35,000। क्लियर? चलो नेक्स्ट। कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म ₹3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, NRR दे दिया आपको 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया 41,000, लेकिन आफ्टर अब नॉर्मल लॉस है तो ये वापस प्लस हो जाएगा, तो आपका एवरेज प्रॉफिट 43 हो जाएगा। कैलकुलेट द गुडविल 5 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम, तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 41,000। अब इसमें अब नॉर्मल लॉस है, ये प्लस कर दीजिए 2,000 इक्वल टू 43,000, आपका हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 3 लाख, NRR गिवन है 10%, तो 3 लाख का 10% हो गया आपके पास में 30,000। अब निकाल लो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हो गया 43,000, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 30,000, सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 13,000। अब गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू कितना है 5 टाइम्स, 5 ईयर परचेज या 5 टाइम्स इंटू 5, तो 13,000 इंटू 5 इक्वल टू 65,000 गुडविल हो जाएगी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख। दो पार्टनर है अनुज और बेनू, इनकी 10 लाख रुपए कैपिटल है एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, NRR हो गई बेटा। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज 60,000 ईच, इट मीन्स 1,20,000 रुपये इनकी सैलरी हो गई। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 2,80,000, 3,80,000, 4,20,000। Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3 year एवरेज सुपर प्रॉफिट। वही सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज करना है, 2 ईयर परचेज 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे, बहुत बार रिपीट कर चुका मैं। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए आपके पास में 2,80,000 हो गया फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, प्लस 3,80,000 हो गया सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, प्लस 4,20,000 हो गया थर्ड ईयर का प्रॉफिट। तो टोटल हो गए आपके पास में 3 साल के प्रॉफिट में से 3 ईयर्स का हो गया 4,20,000। तो 280 प्लस 380 280 प्लस 380 प्लस 420, टोटल हो गया इनका 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 3,60,000। ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 10 लाख, ये 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, इनटू NRR आपके पास गिवन है 15%, तो 15 अपॉन 100, ये हो गया 10 लाख का 15% हो गया आपका 1,50,000। अब जो एवरेज प्रॉफिट आपके पास 360 आया था बेटा 3,60,000, अब इसमें से सैलरी माइनस कर दो 60,000 ईच पार्टनर हैं 2 अनुज और बेनू, तो दोनों की हो गई 60,000 प्लस 60,000 1,20,000, तो इसमें से लेस कर दो सैलरी 1,20,000। यहाँ पर लिख देता हूँ 60,000 इंटू 2, तो 0,0004 और 2,40,000 आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, AAP एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब निकाल लो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 2,40,000 और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था अपन ने 1,50,000, 1,50,000, तो इक्वल टू 240 माइनस 150, तो आपका 90,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इसका गुडविल निकालनी है, तो गुडविल को कितना है 2 ईयर परचेज था क्या 2 ईयर परचेज, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2। सुपर प्रॉफिट आपका आया था 90,000,
तो 90,000 इंटू 2 कर दो, 90,000 इंटू 2 इक्वल टू 1,80,000 गुडविल हो गई, रुपीज़ 1,80,000 गुडविल हो गई। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब की बार कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ लिया बेटा। तो एनआरआर है आपके पास में 12%, 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 22, 23, 24 का 80, 130, 156 और गुडविल गिवन है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 1,50,000 गुडविल गिवन है। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, गुडविल की वैल्यू गिवन है 1,50,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। तब इसको ट्रांसफर कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,50,000, ये अपॉन में आ जाएगा 3, तो 50,000 हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, हो गया रुपीज़ 50,000 सुपर प्रॉफिट। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर आपको दे रखा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000 अपॉन 3, 80,000 प्लस 1,30,000 ये हो गए 210 प्लस 1,56,000 ये हो गए आपके 366। तो 3,66,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,22,000। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया और ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, सुपर प्रॉफिट आपके पास है, सुपर प्रॉफिट हो गया 50,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,22,000 और माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको ट्रांसफ़र कर लो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू ये प्लस का हो गया इधर 1,22,000, ये इधर माइनस का हो जाएगा माइनस 50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 122 माइनस 50,000, ये हो जाएगा 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 72,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब हमें फाइंड आउट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को अपन एक्स मान लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ गया 72,000 इक्वल टू एक्स इंटू, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्स लिया है बेटा मैंने, इंटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर तो गिवन है ना, एनआरआर अपना 12% है, 12%, तो यहाँ पर एनआरआर 12 ही कर दो, 12 अपॉन 100, ठीक है। तो 72,000 इक्वल टू 12x क्यों अपॉन 100, तो ये हो गया 72 लाख इक्वल टू 12x और x इक्वल टू 72 लाख अपॉन 12, डिवाइड कर दो 6 लाख। तो x मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 6 लाख। x ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 6 लाख, ये कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई। समझ गए ना कैसे किया मैंने? वापस रिपीट कर देता हूँ। गुडविल गिवन है 1,50,000 और वह सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम्स, तो गुडविल की जगह तो 1,50,000 कर लिया अपन ने,
ठीक है। और सुपर प्रॉफिट इंटू 3, सुपर प्रॉफिट के लिए अपन इस 3 को अपॉन में ले आए तो 50,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, 3 से डिवाइड कर दिया, 122 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट 50,000 गिवन है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया 122, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा 72,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR पर नेट नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में पुटअप कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 72 गिवन है, फाइंड आउट कर लिया अपने 72 इक्वल टू एक्स इंटू 12/100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 72 लाख इक्वल टू 12x और x इक्वल टू 72 लाख 126 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म इज 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट is 3,75,000. Average capital employed in the firm rupees 15 lakh. Profit of the last 3 years are 22, 23, 23, 24, 24. ये 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, 1 साल का लॉस है। फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब की बार NRR पूछ ली, पिछली बार क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैपिटल एम्प्लॉयड, अब की बार NRR। तो सुपर प्रॉफिट गिवन आपके पास 375 और कैपिटल एम्प्लॉयड भी अब की बार गिवन है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट अपन इसे निकाल लेंगे, तो पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1 लाख लॉस प्लस 5,35,000 प्लस 4,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 5,35,000 प्लस 4,80,000 और माइनस कर दो 1 लाख, तो आपका इनका सम हो गया 9,15,000 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 करते ही आपका 3,05,000 रुपये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, रुपीज़ 3,05,000। अब सुपर प्रॉफिट आपके पास है, एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपन। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपका 3,75,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 3,05,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इधर ले आओ नॉर्मल प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 3,05,000 और ये इधर माइनस हो जाएगा 3,75,000। ये 3,75,000 सुपर प्रॉफिट नहीं है बेटा, ये गुडविल है। देखो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट की 3 ईयर परचेज बता रही है, ये गुडविल की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें करेक्शन कर लेते हैं अपन। एवरेज प्रॉफिट आपका ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट 3,05,000 हो गया। अब गुडविल गिवन है 3,75,000, मैंने इसको सुपर प्रॉफिट ले लिया था। ये देखो गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो गुडविल गिवन है 3,75,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो सुपर प्रॉफिट ये अपोन में आ जाएगा 3 और ये सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 3,75,000 अपॉन 3, तो 375 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 1,25,000 आपका आएगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 1,25,000। अब लगाओ वो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हो गया 1,25,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आया था आपका 3,05,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ले आओ, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 3,05,000 माइनस 1,25,000, तो 3,05,000 माइनस 1,25,000 आ गया 1,80,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 1,80,000, ये नॉर्मल। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू वही कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू NRR अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट है 1,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 15 लाख इंटू NRR को x ले लीजिए, ये हमें फाइंड आउट करनी है, अपॉन 100। ठीक है, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 1,80,000 इसको इधर ले आए, 1,80,000 इक्वल टू, इसको काट दो, नहीं इसको ये काट दो, ये लो 0 तो 1,80,000 इक्वल टू 15,000 x हो गया क्या, 0 कट गई ना, 15,000 x इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 15,000, ये आ गया 12%। 1,80,000 ये अपॉन में आ जाएगा 15,000 इक्वल टू 12%। तो आपकी NRR कितनी आ गई, 12% आ गई। क्लियर। वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड है बेटा, टोटल कुछ भी नहीं है इसमें। देखो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला अपन ने, एवरेज प्रॉफिट तीनों साल के प्रॉफिट को सम करके 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 3,05,000। फिर अपन को गुडविल गिवन है 3,75,000, वो भी सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज, तो उस फॉर्मूले पुटअप कर दिया, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 3। इससे ये 3 अपॉन में आ गया, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 375 अपॉन 3, 1,25,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,25,000 सुपर प्रॉफिट है ही ये, 3,05,000 आपका निकाल लिया था एवरेज प्रॉफिट, ये रहा 3,05,000 और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको इधर ले आए नॉर्मल प्रॉफिट को, 3,05,000 में ये इधर माइनस हो गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1,80,000। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 15 लाख, इंटू NRR को अपन ने x ले लिया अपॉन 100। अब इसको 2 0 से 2 0 काट दी, तो ये 15,000 x हो गया, 1,80,000 है इधर, अब इसमें डिवाइड कर दिया 1,80,000 अपन 15, 12% इसका आ गया। क्लियर। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना।